तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में एबी मंगा एक्सप्लेन में। और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। तो शुरू करते हैं एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अपने प्रोफेसर को बहुत सा टॉर्चर किया हुआ होता है, पर इजिन उनको बचाने आता है। पर इतना टॉर्चर होने के बाद प्रोफेसर की बॉडी जवाब दे देती है और वो उधर ही मर जाते हैं। प्रोफेसर को मरता हुआ देख के इजिन अपना उनके पास ही देखता है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत में हमें 02 का अड्डा दिखाते हैं जो पहाड़ के बीच में होता है। फिर हमें एक बंदे का हाथ दिखाते हैं जो अपनी गन ले रहा होता है, और फिर वहाँ पे 3 बंदे होते हैं जो नंबर होते हैं। उनमें से एक जन कहता है कि क्या ये लोग आतिथ में कोई है। ये सुनकर उधर टैटू वाला बंदा होता है जो कहता है कि हाँ शायद ऐसा ही कुछ लगता है। ये सुनने के बाद वो मोटा नंबर कहता है कि कोड निकालते हुए क्योंकि 01 उन्हें बचा नहीं सका वो सचमुच बहुत परेशान होगा। ये सुनने के बाद 04 चिल्लाते हुए उस पे कहता है कि रेडिकुलस ऐसा नहीं है कि उसने उन्हें बचा नहीं सका, उसने बचाया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनकर वो मोटा नंबर कहता है कि तो यही तो बात है। तभी गोल्डन वाले बाल वाला बंदा टैटू वाले बंदे से कहता है कि क्या 01 तुम्हें ठीक लग रहा था। ये सुनने के बाद 04 पहले तो उसके पास नजर घुमाता है और फिर दूसरे साइड नजर करता है और कहता है कि ठीक से आपका मतलब है। ये कहते ही 04 अपने सोच में जाता है जहाँ पर इजिन प्रोफेसर के सामने बैठा हुआ होता है। फिर हमें मिचेल और सारा की ग्रेव को दिखाते हैं। तभी इजिन को दिखाते हैं जो उनकी ग्रेव के सामने खड़ा रहता है और उसके पीछे साइड अपना टैटू वाला बंदा रहता है जो प्रोफेसर के लिए दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा होता है और गुस्से में होता है। फिर अपने को इजिन को दिखाते हैं जो बड़ा ही सैड लग रहा होता है और उनके कब्रों को ही देख रहा होता है, मतलब ग्रेड्स को जिधर उनको दफनाया है। तभी टैटू वाला बंदा प्रेजेंट में आता है और आगे कहता है कि उस समय 02 का चेहरा देखकर मैंने पहले उसे ऐसा कभी देखा नहीं। वो वीक था लेकिन वो और भी वीक हो गया है। ये सुनकर वहाँ पे कोई रहता है जो टेबल पे अपनी मैगजीन रख देता है। तभी उसको दिखाते हैं ये अपना 02 रहता है जो परेशान हुआ होता है इजिन के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें 2-3 कार को दिखाते हैं जो चल रही होती है और उसके अंदर यूना की बहन और SW की डायरेक्टर बैठी हुई होती है और वो अपने टैब पर कुछ कर रही होती है। उतना में वो नजर साइड में घुमाती है और वहाँ पे देखने लगती है। तभी इजिन को दिखाते हैं जो अपना काम पे वापस आ चुका होता है और सैड तो लग रहा होता है भाई। अभी आगे बैठा हुआ बॉडीगार्ड का लीडर कहता है कि मैडम अपन लोकेशन पे पहुंच गए। ये लोग जहाँ पहुंचे हुए होते हैं वो एक होटल होता है, इंग्लिश में बोले तो रेस्टोरेंट। फिर हमें टेबल को दिखाते हैं जहाँ पर पुडिंग और ब्रेड बिट्स पड़े हुए होते हैं। तभी डायरेक्टर को दिखाते हैं जो कहती है कि मैंने कहा खाओ तो बस खाओ। तभी हमें सामने की तरफ दिखाते हैं जो इजिन उस टेबल पे बैठा हुआ होता है और उसके सामने पुडिंग होती है। इजिन डायरेक्टर को देखता है और उसके भी मन में क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। तभी डायरेक्टर को दिखाते हैं जो दूसरी तरफ नजर देती है और कहती है कि यदि हम पहले से ही लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और दूसरा व्यक्ति जो मिलने आ रहा था उसने मीटिंग कैंसिल कर दी तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद अपना इजिन डायरेक्टर से कहता है कि तो फिर आप खुद ही खा सकते हैं इसे डायरेक्टर। तभी वहाँ पे एक वेटर आता है जो बड़ा ही खुश लग रहा होता है, लगता है आज इसे टिप मिल के ही रहेगी। तभी डायरेक्टर इजिन से कहती है कि मैंने ही पहले ही खाना ऑर्डर कर लिया है तो तुम इसे चाहते हो कि मैं इसे फेंक दूं। ये सुनने के बाद इजिन को कुछ समझता नहीं। तभी डायरेक्टर आगे कहती है कि हाँ क्या तुम ये चाहते हो कि मैं ऐसा करूं, पर अपना इजिन कुछ कहता नहीं और खा लेता है शायद से। फिर लोकेशन शिफ्ट होता है, हमें और दूसरी जगह पे दिखाते हैं जहाँ पर एक कांच की बिल्डिंग रहती है जहाँ पे वो कॉफी और ड्रिंक ड्रिंक्स मिलती है। वहाँ पे जहाँ पे इजिन के टेबल पे अपना लेमन सोडा होता है जहाँ पर इजिन उसको देख रहा होता है, मतलब उसकी परछाई दिख रही होती है उसको। तभी डायरेक्टर और इजिन को दिखाते हैं, इजिन तो आग फाड़ फाड़ के उस ड्रिंक को देख रहा होता है। तभी डायरेक्टर कहती है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकेंगे और तो मेरी मीटिंग खाली हो गई थी, इसलिए मैं यहाँ आकर कुछ समय के लिए आराम करना चाहती थी। मैं ना दिखावा करना चाहती थी ना और यहाँ पे अकेले बैठना चाहती थी। और कॉफी पीते हुए आगे कहती है कि खैर आज अजीब बात है और तो हर कोई अपनी मीटिंग कैंसिल कर दे रहा है, लगता है उनमें कोई मैनर्स भी नहीं है, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। ये कहने के बाद अपना इजिन उसके तरफ देखने लगता है और कुछ नहीं कहता। फिर लोकेशन शिफ्ट होता है, हमें थिएटर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ लोग पिक्चर देखने आए हुए होते हैं और पॉपकॉर्न विपकॉर्न ले रहे होते हैं। तभी डायरेक्टर और इजिन को दिखाते हैं, इजिन तो अपना बड़े ही शॉक में होता है। इजिन भी लाइक अरे साला ये क्या हो रहा है। डायरेक्टर भी थोड़ी नर्वस होती है, वो पॉपकॉर्न और अपना कोल्ड ड्रिंक लिया होता है उसने। तभी इजिन को दिखाते हैं जो आसपास देखने लगता है। तभी डायरेक्टर कहती है इजिन से कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, एक ऐसी फिल्म है जो मैं सचमुच देखना चाहती थी और तो मैं जिसके साथ देखना चाहती थी उसको कुछ समस्या आ गई, इसलिए उन्होंने कहा कि
मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, वो नहीं आने वाला और मुझे अकेला फिल्म देखना पसंद नहीं है, तो इसे माइंड में रखो। तभी जिन उसकी बात सुनकर कहता है कि हाँ। उतने में डायरेक्टर उसको पॉपकॉर्न उसके ओर बढ़ा देती है और कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। इजिन उस पॉपकॉर्न के पास देखता है और उसके भी दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वो लोग ऐसे ही करते हैं। जहाँ पर शाम हो चुकी हुई होती है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कुछ पल के लिए कि इजिन डेट पे चला गया है। तभी उनकी कार को दिखाते हैं जो कहीं पे जा रही होती है। उसके अंदर अपना इजिन और डायरेक्टर बैठे हुए होते हैं और डायरेक्टर इजिन से कहती है कि इजिन अब तुम उतर सकते हो। इजिन ये सुनकर ये देखकर कहता है कि ये मेरा घर है। तभी डायरेक्टर कहती है कि मुझे पता है कि हम रास्ते में रुके थे, तुम्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस आज के लिए साइन ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब उसकी ड्यूटी यहाँ पे खत्म कर सकते हो। ये सुनने के बाद अपना इजिन कहता है कि क्या। तभी बॉडीगार्ड का लीडर इजिन के पास अपना सर घुमाता है और उसके पास देखने लगता है। उसको ऐसा देखने के बाद लगता है इजिन कुछ समझ जाता है। तभी डायरेक्टर कहती है इजिन से, तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाना है इसलिए जल्दी करो और बाहर निकलो। ये सुनकर तो इजिन हैरान होता है कि फिर कहता है कि ठीक है। ये कहने के बाद इजिन को दिखाते हैं जो गाड़ी से उतर चुका होता है और गाड़ी आगे निकल चुकी होती है। अपना इजिन उनकी गाड़ी को जाता हुआ देखने लगता है। तभी डायरेक्टर को दिखाते हैं जो राहत की सांस लेती है और सोचती है कि लेफ्टिनेंट ने उसे क्या कहा था। लेफ्टिनेंट को दिखाते हैं जो कहता है कि क्या तुम कुछ दिनों तक इजिन की देखभाल कर सकती हो। मैं इसका कारण तो नहीं बता सकता, लेकिन हाल ही में वो किसी कठिन परिस्थिति में से गुजर रहा था। ये बात सोचकर डायरेक्टर प्रेजेंट में आती है और मन में कहती है कि उसको देखने के बाद वो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन उसका मूड कुछ गड़बड़ है, मतलब खराब है। तभी डायरेक्टर बाहर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि भले ही मैं उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेने के लिए कहूँ, मैं जानती हूँ कि यदि वह कोई विशेष अवसर नहीं है तो वो ये सोचेगा कि कुछ ठीक नहीं है। ये सोचने के बाद अपने को इजिन को दिखाते हैं जो उधर से जा रहा होता है अपने घर के तरफ। तभी वो अचानक से सामने देखता है तो देखता है कि सामने अपने ग्रैंडपा होते हैं जो उसके तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम वापस आ गए। ये सुनने के बाद इजिन उनके तरफ जाने लगता है। तभी ग्रैंडपा आगे कहते हैं इजिन से, मैं एक्सरसाइज करके वापस जा रहा था और मैंने तुम्हें कार से बाहर निकलते हुए देखा, लगता है आज तुमने काम जल्दी ही खत्म कर दिया। ये सुनने के बाद इजिन कहता है ग्रैंडपा से, हाँ उन्होंने ये कहा है कि अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, इसलिए तुम घर जाओ। ये सुनकर ग्रैंडपा एजिन को स्माइल देते और कहते हैं कि सच में अगर तुम थके नहीं होंगे तो क्या तुम मेरे साथ वॉक पे चल सकते हो। ये सुनने के बाद एजिन ग्रैंडपा की तरफ देखता है और स्माइल करता है और कहता है कि हाँ। तभी ग्रैंडपा और एजिन चलते हुए जा रहे होते हैं। तभी ग्रैंडपा एजिन से कहते हैं कि तो काम कैसा है, क्या एक ही समय में काम करना और पढ़ाई करना ये कठिन नहीं है। ये सुनकर एजिन कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब ठीक है। तभी ग्रैंडपा एजिन की तरफ देखते हैं और एजिन से कहते हैं कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है बुरा। ये सुनने के बाद एजिन अपना रुक जाता है और अपने ग्रैंडपा की तरफ देखता है और कहता है कि क्या बुरा। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ अचानक से तुम थके हुए दिख रहे हो। ये सुनकर इजिन उनके पास देखता है और कहता है कि क्या मैं थका हुआ दिख रहा हूँ। तभी ग्रैंडपा आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, मतलब चलने लगते हैं और फिर ग्रैंडपा थोड़ी देर पहले जो घर से निकल रहे होते हैं तभी का सीन दिखाते हैं। जब ग्रैंडपा शूज बांध रहे होते हैं तभी डायोन उनके बाजू में खड़ी होती है। डायोन कहती है कि आप क्या कर रहे हो ग्रैंडपा। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं टहलने जा रहा हूँ और मैं थोड़ा व्यायाम करूंगा, मतलब एक्सरसाइज करूंगा। ये सुनने के बाद डायोन हैरान होकर उनसे पूछती है कि आप बस टहलने जा रहे हो और फिर आप अपने स्नीकर्स पहन रहे हो। ये सुनकर दादाजी कहता है कि यदि मेरा जैसा कोई बूढ़ा आदमी चप्पल पहनकर लंबे समय तक घूमता है तो मेरे घुटने और थकने लगते हैं, तो मुझे अपने जूते के लेस अच्छे तरह से बांधने होंगे। ग्रैंडपा ऐसा क्यों कह रहे तो तुम्हें समझ में नहीं आता, तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ग्रैंडपा ये कह रहे कि फैमिली में जो भी सैड है या मतलब उसका सिचुएशन खराब हो रहा है तो अपना ग्रैंडपा उस मोटिवेशन या समझाने की कोशिश करेगा। फिर सीन प्रेजेंट का आता है। इजिन अपना नजर चुरा लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। उसको दादाजी की पहली बात याद आती है जो उन्होंने कहा था कि मैं व्यायाम करके वापस आ रहा था, मैंने तुम्हें कार से बाहर निकलते हुए देखा। अपना इजिन ये सोच रहा होता है तो ग्रैंडपा की तरफ देखता है तो ग्रैंडपा का चेहरा देखते हैं जो परेशान भरे नजरों से इजिन की तरफ देख रहा होता है। इजिन ग्रैंडपा को अपने लिए परेशान होते हुए देखते हुए इजिन स्माइल करता है और उनसे कहता है कि थैंक यू ग्रैंडपा इतनी मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन मैं ठीक हूँ, प्लीज मेरे लिए इतनी चिंता न करें। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा अपने कहते हैं कि सचमुच
तो मुझे खुशी है। तभी ग्रैंडपा स्माइल करते हुए ईजिन से कहते हैं कि जब भी तुम किसी चीज से गुजर रहे हो तो मुझे बता देना, तुम मुझ पर भी भरोसा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम एक परिवार है। यह सुनकर ईजिन ग्रैंडपा से कहता है कि हाँ ग्रैंडपा। तो इनकी बात ऐसी चलती रहती है। शाम से रात हो जाती है। तभी ईजिन का घर को दिखाते हैं, जो घर के सामने ग्रैंडपा और ईजिन खड़े रहते हैं। तभी ईजिन ग्रैंडपा से कहता है प्लीज आप पहले अंदर चले जाइए, मैं कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान खरीदने जा रहा हूँ। तभी ग्रैंडपा ईजिन को देखते हैं और कहते हैं कि तो ठीक है और फिर लेट मत होना। ये कहने के बाद ग्रैंडपा घर में चले जाते हैं। ईजिन उनको घर में जाता हुआ देखने लगता है। तभी ईजिन बाजू के तरफ नजर मोड़ता है। ईजिन अपना पीछे के साइड देखता है तो पीछे कोई नहीं होता, पर ईजिन उनके तरफ आगे बढ़ने लगता है तो दिखाते हैं कि गली के साइड में एक परछाई को। ईजिन उस बंदे से कहता है कि क्या गलत है। तभी उस बंदे को दिखाते हैं ये अपना 02 ही रहता है। तभी वो 02 ईजिन से कहता है कि तुम अब सॉफ्ट हो गए हो। ये सुनकर ईजिन कहता है कि क्या कहा। तभी 02 कहता है कि इतना पैथेटिक है, भले ही तुम इस तरह से अपना जीवन जी रहे हो फिर भी तुम अपने ट्रेनिंग को ना छोड़ो। ये कहने के बाद 02 उधर से चला जाता है। मतलब 02 को भी अपने ईजिन की फिक्र होती है। ईजिन उसको जाता हुआ देख के उसके पास जाता हुआ देखने लगता है और मन में सोचता है कि ये क्या था। ये कहने के बाद ये एपिसोड यही खत्म होता है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।